हेलो फ्रेंड, मैं सुदेश सांगवान। स्वागत है आपका मेरे चैनल न्यू ट्रेंड सिलाई सेंटर में। तो फ्रेंड, मैं आज फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। हम बताएंगे पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ 40 के हिप के मेजरमेंट से। और वेस्ट हमारी इसमें 38 इंच है और लेंथ है इसकी 37 इंच और मोरी है इसकी 6 इंच की। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरी पैंट की कटिंग बताऊँगी। तो फ्रेंड, पहले हमें ये जो कन्नी वाला हिस्सा है इस तरह से इसको निकाल लेना और कपड़े को अच्छी तरह बिछा लेना है। प्रेस करके बिल्कुल क्रीज नहीं रहनी चाहिए कपड़े में, अच्छी तरह से बिछा लेना है। और जो हमारे कान का कपड़ा उसको निकाल लेंगे। अब क्या करना है, हमें अपनी पैंट की लेंथ ले लेनी है। तो इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल के हमें लेंथ लेनी है, क्योंकि हमारी पैंट में जो लास्टिक लगती है उससे हमारी 1 इंच की लेंथ कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से लेंथ मैंने 37 इंच ले लिया और नीचे फोल्डिंग का कपड़ा ले लिया है मैंने 3 इंच। आप 2.5 इंच का भी ले सकते हैं। अब ये जो निशान मैंने लगाए, निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है पट्टी की हेल्प से। जो हमारी लेंथ का निशान है उसको भी और जो फोल्ड कपड़े का निशान है उसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। और कन्नी को हमेशा हमें छोड़ना है, क्योंकि कन्नी से हमारी पैंट में झोल आ जाता है। कई बार ये सिकुड़ी सिकुड़ी सी होती है और कई बार सीधी होती है, तो आप अवॉइड करें, कन्नी को ना लें। अब क्या करना है, अपने हिप का 4th कर लेना है। जैसे हिप है यहाँ पे 40 इंच, तो हमें उसका 4th करना है। जो भाई पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, वो क्या करें, इंची टेप को इस तरह से 2 बार फोल्ड कर ले और आपका जो भी भाई 4th करना है और भाई तो इस तरह से आपका निकल आएगा। तो हमारा ये 10 इंच निकल आया। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से फोल्ड करना। अगर 2 करना है तो हम 2 बार फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से हाफ करना हो तो फोल्ड करके, या भाई जितना भी करना हो फोल्ड करके आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने निशान लगा दिया है। 10 का हमारा 4th आया, तो उसमें हम 2 इंच प्लस कर लिया, 1.5 इंच प्लस कर लिया। आपको डाट डालनी है तो आप 2 इंच प्लस कर लें। और अगर थोड़ी लूज़ फिटिंग के लिए चाहिए तो 2 इंच प्लस कर सकते हैं। और नॉर्मल भाई थोड़ी टाइट फिटिंग चाहिए तो आप 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये थोड़ी भाई बैठने उठने में कंफर्टेबल रहे तो मैंने 2 इंच प्लस किया। तो 40 आया था हमारा, तो मैंने भाई 10 आया था उसमें 2 इंच प्लस किया, तो 12 इंच पे मैंने एक निशान लगा लिया। अब क्रोच एरिया भी इसी तरह से निकालना है हमें, लेकिन क्रोच एरिया में हमें 1.5 इंच प्लस करना है। तो क्रोच एरिया में 1.5 इंच प्लस, हिप के अकॉर्डिंग ही, जैसे 10 आया तो 1.5 इंच प्लस किया, तो 11.5 इंच हमारा आसन आया इसमें। तो हम इस तो क्रोच एरिया में क्या करना है, 1 इंच ऊपर निकाल के 11.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि जो हमारी इलास्टिक का हिस्सा वो भी भाई क्रोच एरिया में ही ज्वाइंट होता। तो इस तरह से ये हमने भी 1 इंच ऊपर निकाल के निशान लगा लिया है 11.5 इंच पर। अब इसका एक बॉक्स बना लेंगे। भाई इधर से भी हमें 1 इंच ऊपर निकाल के 11.5 इंच पे एक निशान लगाना है। अब फट्टी की हेल्प से इनको निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे अच्छी तरह से। लाइन, इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमारी जो लाइन हम खींच रहे हैं वो लाइन सीधी होनी चाहिए। दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमें लूजिंग लेनी है क्रोच एरिया की, वो यहाँ पे मैं 2 इंच या 2.5 इंच लूजिंग हम ले सकते हैं। वो अपने हम जो हमारी हिप के अकॉर्डिंग लेते हैं या थाई के अकॉर्डिंग, कौन कितना मोटा पतला उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लूजिंग लेते हैं उसमें हमें अपनी थाई का भी ध्यान रखना होता है कि हमारी भाई लूजिंग देने के बाद हमारी थाई कितनी हो रही है। तो थाई यहाँ पे 14.5 इंच की थी, 14 इंच की, तो मुझे यहाँ पे 14.5 इंच का कपड़ा चाहिए भाई, हाफ करके। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी थाई लेंगे। तो जैसे ये थाई का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमें 2 इंच की लूजिंग में भाई 14 इंच की चाहिए हमें, तो उसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो ये क्रोच एरिया का हम निशान लगाते हैं वो थाई के अकॉर्डिंग लगता है। ये नहीं कि भैया अपनी मर्जी से आप 2.5 इंच, 3 इंच या 3.5 इंच, 1.5 इंच लगा दो। पहले अपनी थाई के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अगर आप 2 इंच लगा दें और थाई हमारी भाई कंप्लीट ना हो तो उसमें फिर ठीक नहीं होगा। तो हम यहाँ पे इसी तरह से 2 इंच का या 2.5 इंच का निशान लगा के, ये 2 इंच का और आधा इंच मैंने लूजिंग दे के ये 2.5 इंच का निशान लगाया है। और ऊपर से भी 2.5 इंच का करके इस तरह से क्रोच एरिया की गोलाई दे दी है इस तरह से। तो हमें ये जो नाप लगा हुआ है इसमें हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई थाई भी हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अब ये जो पूरा निशान लगा है इसका हाफ कर लेंगे हम यहाँ से इस तरह से। और जो कन्नी के साइड का कपड़ा है वो भाई ये देख लेंगे भाई इसका हाफ कितना हुआ। तो हमारा यहाँ पे इसका 7.25 इंच इसका हाफ हुआ है, क्योंकि थाई का हिस्सा हमारा 14.5 इंच था। तो 7.25 पर ही हम मोरी के हिस्से पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारी पैंट का सेंटर हो जाएगा।
अब ये जो सेंटर का निशान है इसको फट्टी की हेल्प से इस तरह से सीधा कर लेंगे, इस तरह से, और ऊपर तक इस निशान को हमें सीधा करना है। यहाँ पे हमारी जो प्लेट डलेंगी, डाट डलेंगी, जो भी बोलते हैं आप, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 4 इंच की डाट डालनी है, तो लंबाई इसकी 4 इंच की लेनी है, और ये जो ऊपर से है ये हमें पौना इंच की। तो ये दोनों साइड से पौना इंच का मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से, और इन निशानों को इस तरह से 4 जो हमने प्लेट की लंबाई ली उस पर इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमें तिरछा मिला लेना। अब हमें क्या करना, मोरी का अपना हिस्सा लेना। तो मोरी हमारी 6 इंच की, तो दोनों साइड हम 3-3 इंच का निशान लगाएंगे। ये देख लेना, पैंट का जो हम निशान लगाते हैं सेंटर का, वो हमें जो ऊपर से 7.25 इंच लिया, तो पूरा नीचे तक 7.25 इंच ही कपड़ा इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कहीं से ज़्यादा हो या कहीं से कम। अब क्या करना है, सेब पट्टी ले लेनी है और क्रोच एरिया पर इस तरह से रखें, और मोरी की जो हमारा मोरी का निशान लगा उस पर इस तरह से रख के हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करना, फट्टी को इस तरह से पलट लेना है, और जो हमारी ये थाई का हिस्सा है यहाँ पर इस तरह से फट्टी को रखना है, और नीचे मोरी के निशान पर मिलाते हुए इस पर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये दोनों निशान जो हमारे नीचे के हैं उनको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना। लेकिन यहाँ से हमें क्या करना है, 1 इंच तिरछा लेना है, ताकि हम जब ये कपड़ा फोल्ड करें हमारा तो बिल्कुल इक्वल बैठे। अगर हम सीधा कटिंग करेंगे तो ये भाई इक्वल नहीं होगा, तो हमें ये 1 इंच तिरछा लेना होता है मोरी के साइड से, जहाँ पे हमारे क्रोच एरिया की गोलाई होती है उधर से फिटिंग के साइड। तो 1 इंच हमने ये निशान लगा दिया। अब हमें ये निशान हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे पैंट की कटिंग। तो हमें फ्रेंड इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें जो कन्नी वाला हिस्सा वो नहीं काटना, उस हिस्से को हम बाद में काटेंगे। ये पैंट हमारी इनर वाली है, तो इनर वाली पैंट की कटिंग बिल्कुल सिंपल मेथड से मैं बताऊंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप। और अगर आप इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी फिटिंग में भी, और भाई कंफर्टेबल भी रहेगी, बैठने उठने भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हमने कन्नी का हिस्सा छोड़ के इसकी कटिंग कर ली है। फ्रंट के पल्ले हमारे दोनों कट गए हैं। अब क्या करना, हमें बैक पल्ले काटने, तो इस तरह से इसको साइड में करके कपड़े को अपने को आगे कर लेंगे। तो पहले ही कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके बिल्कुल बिछा लेना है, इनर हो या वैसा कपड़ा हो। तो ये देखिए मैंने पहले इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके बिछा लिया था। अब इसको आगे करके इस तरह से बिछा लेना है। ऊपर से हमें 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है लंबाई से अलग। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर से भाई 2 या 2.5 इंच का हम निशान लगा देंगे एक, उस यहाँ पे इसको बिछाना अच्छी तरह से, बिल्कुल सिलवट नहीं रहनी चाहिए हाथ मारते हुए। अब क्या करना, ऊपर से यहाँ पे हम एक 2.5 इंच का एक निशान लगा लेंगे। ये 2.5 इंच का निशान हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारे हिप है वो पीछे से उठे हुए होते हैं, तो उसमें जो हमारी पैंट, अगर ये हिस्सा हम बढ़ा नहीं लेंगे ना, तो हमारी जो पैंट है वो बैठते वक्त नीचे खिसक जाती है पीछे से। तो इसलिए इस हिस्से को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, बैक पल्ले को 2-2.5 इंच का। वो अपने ही भाई साइज़ के अकॉर्डिंग लेते हैं, 2, 2.5, 3, 4, 5 इंच तक भी हम बढ़ा सकते हैं। तो अब क्या करना, ये देखिए जब मैंने कन्नी के हिस्से से इस तरह से क्यों छोड़ा था, अब यहाँ पे कन्नी से कन्नी को मिला लेंगे, और जो हमने 2.5 इंच का छोड़ के जो लेंथ ली है उस लेंथ पर इस तरह से पैंट को रख लेंगे इस तरह से, और कन्नी से कन्नी को मिला के सेंटर करने में आसानी हो जाती है अगर हम कन्नी की कटिंग बाद में करते हैं तो। इसलिए मैंने कन्नी की कटिंग करनी बताई थी, वही इसको नहीं करना है, इसको बाद में करना है। तो ये हमारी बिछ गई है पूरी। अब क्या करना है, ये ऊपर से ये क्रोच एरिया का क्या करना है, जितना हमने पीछे से लिया था 2.5 इंच या 2 इंच जितना भी लिया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे भी भाई 2 इंच लिया था, और पीछे से भी 2 इंच अभी इन निशानों को मिला देंगे इस तरह से, और इसको भी मिला देंगे। अब ये जो बैक पल्ले के जो क्रोच एरिया की गोलाई है, उस गोलाई को हमें ज़्यादा गहराई में नहीं देना है, कम गहराई में देना है। अगर इसमें ज़्यादा गहराई में हम दे देंगे तो हमारी जो पैंट है उसमें खिंचाव भी होगा और वो भी बीच से उठे भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो बैक पल्ले की हम गोलाई दे रहे हैं क्रोच एरिया की, वो कम देनी है हमें। अब ये 2.5 इंच का जो हमने ऊपर निशान लगाया था, इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे इस तरह से, यहाँ से पट्टी रख के तिरछा मिला देना। अब ये निशान हो गया। अब नीचे से क्या करना, मोरी के साइड से हमें
मोरी के साइड से जो हम यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है लूजिंग, तो मोरी के साइड से हमें लूजिंग 1 इंच ही लेनी है। अगर 1.5-2 इंच अगर आप लेंगे तो उससे हमारी पैंट घूमेगी, सेंटर आएगा ही नहीं, और प्रेस की जो क्रीज है वो कितनी भी लगा लो वो भी घूमेगी और पैंट टूटेगी। तो हमें क्या करना, नीचे से हमें सिर्फ 1 इंच ही लेना है। अब ये जो 1 इंच मैंने लिया है, इसमें क्या होगा, जो हमारी सिलाई में जो पैंट जो में ज्वाइंट होगी, सिलाई में मार्जिन में 2 इंच हमारा तकरीबन चला जाता है। तो ये दोनों बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले में भाई 2 इंच हो गया, तो वो जाके हमारा जो मोरी है वो 6 इंच की तैयार होगी, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। तो हमें यहाँ नीचे से 1 इंच ही लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसको भी इसी तरह से आगे से 1 इंच तिरछा करके कट करना है। तो जब आप इनर की पैंट की कटिंग करते हैं तो सबसे पहले इनर पे ही कट करनी है, आपके बाद में जो आपका मेन फैब्रिक है उस पर रख के आराम से कट कर लेंगे। तो मैंने कट कर लिया है। ये हमारी पैंट का मेन फैब्रिक है जो मैंने बिछा लिया अच्छी तरह से। अब क्या करना, हमें इस पर लंबाई का निशान लेके इस तरह से पहले आगे के फ्रंट के जो पल्ले हमारे उनको इस तरह से बिछा लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से भी इसी तरह से हमें सेंटर करना है। 7.25 इंच का हम निशान, ये टेढ़े मेढ़े ना हो तो हमें सेंटर करके ही ये निशान लगाना। तो ये निशान हमें 7.25 इंच पर ही लगाना है। यहाँ पे इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब ये हमारे फ्रंट के 2 पल्ले हैं, इनको कट कर देंगे और बैक के पल्लों को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। अगर आप इस मेथड से पैंट की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो भाई आपकी पैंट है बिल्कुल परफेक्ट आएगी इस तरह से। ये देखिए फ्रंट पल्ले हमारे कट गए। तो हमें कपड़े को पहले से तो अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, तब भाई हमारे कपड़े की कटिंग करनी है, फिनिशिंग आएगी। इससे हमारी भाई जो भी सिलाई में फिनिशिंग लेके आनी है, तो सबसे पहले तो कपड़े को प्रेस करके कट करना है अच्छी तरह से। क्रीज वगैरह मिटनी ना, तो हमारा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा ना ही कहीं कान आएगी। अब इसको इस तरह से बिछा लेंगे, बैक पल्लों को भी कपड़े को आगे करके, और इसी तरह से इनको भी कट कर देंगे। ये जो मोरी का निशान है यहाँ पे 7.25 इंच का निशान लेके ही हमें पैंट का सेंटर दे के तब रखनी है। तो ये मैंने अच्छी तरह से रख ली है यहाँ पे। अब इसको भी इसी तरह से कट कर देंगे, इनर के साथ साथ कट करना है, बढ़ा के कट नहीं करना, बिल्कुल साथ साथ कट करना है इसको इसी तरह से। जैसे वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह से कट कर लेंगे। कन्नी के साइड से भी इसी तरह से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड, आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। पूरा देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बताती हूँ किस तरह से आपको क्या करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना हो। कपड़े के साथ साथ हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे बैक पल्ले भी कट गए और फ्रंट के पल्ले भी कट गए हैं। इनर के साथ साथ हमने भाई दोनों को इस तरह से कट कर लेना। और कपड़े को इस तरह से जब फोल्ड करके रखते हैं तो ये नहीं तोड़ मरोड़ के उसको रख दिया, बिल्कुल सीधे उसमें रखना है, आसानी से सिलाई होगी आपकी। अब क्या करना, हमें अपनी पॉकेट निकाल लेनी है और बेल्ट निकाल लेनी है। तो पॉकेट का ये है, ये लंबाई ले लेंगे हम, 13.5 इंच की पॉकेट की लंबाई लेनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम पॉकेट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमें ये देखिए 13.5 इंच पे एक निशान लगा दिया, और ये ऊपर से 6.5 इंच लेनी है। 6.5 इंच लेके इस तरह से पॉकेट कट कर देंगे। और नीचे का जो हिस्सा वो 1 इंच ज़्यादा 6.5 है ऊपर का, तो नीचे का 7.5 होना चाहिए हमारा इस तरह से। अब यहाँ से 7.5 पर एक निशान लगा के इसको भाई ऊपर वाले निशान से मिला देंगे इस तरह से। तो मैंने नीचे 7.5 इंच लगाया था और ऊपर 7 इंच। अब इसको इस तरह से इस पे तिरछा मिला लेंगे। ये देखिए, तो पॉकेट की कटिंग हमारी हो गई है। अब यहाँ से इसे 1 इंच डाउन करके देना है, क्योंकि जो हमारी पॉकेट है वो नीचे से भाई डाउन होनी चाहिए। भाई कोई सामान वगैरह पैसे वगैरह डाले तो नीचे लटक बनी रहे, इसलिए मैं 1 इंच डाउन देती, इसको सीधी नहीं कट करती बिल्कुल। अगर आगे से 13.5 इंच है, 12.5 इंच है, तो पीछे से हम 13.5 इंच ले ले हैं। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से हमें सिलाई लगानी है।
पॉकेट मैंने पहले भी आपको रेडी करके दिखाई भाई किस तरह से रेडी करने हैं। ये देखिए, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी क्या करना है, हमें जो ऊपर लास्टिक की बेल्ट है वो लास्टिक के लिए जो बेल्ट चाहिए वो निकालनी है। तो उसके लिए हमें 4 इंच की पट्टी चाहिए है और भाई चौड़ाई में 4 इंच की और लंबाई हमारी कमर के अकॉर्डिंग लेनी है। जैसे आगे के पल्ले हमारे 2 पल्ले थे 12-12 इंच के, तो 24 इंच हमारा हो गया। और पीछे के जो पल्ले थे हमारे वो दोनों पल्ले भाई टोटल 28 इंच, 28 और 24 टोटल जितना हो वो हमारी बेल्ट हमें ले लेनी है कपड़ा। तो हमें 4 इंच की चौड़ाई में इस तरह से कपड़ा ले लेना है। तो इसमें मैं 4 इंच की चौड़ाई में भाई 2 कपड़े निकलेंगे और उससे सेंटर से फिर उसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो मैं इस तरह से यहाँ पे निशान लगाते हुए 4 इंच का इक्वली सीधा कपड़ा निकाल लेंगे हम अपना इस तरह से। तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसमें 2 कपड़े हमारे 2 कपड़े निकलाएंगे भाई। 4-4 इंच की 2 पट्टी निकलेंगी तो बैक पल्ले और फ्रंट पल्ले पर दोनों पर हमारी लग जाएगी। ये देखिए, अब इसके सेंटर से इसको कट कर लेंगे। ये 4-4 इंच की 2 पट्टी होगी हमारी। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी और मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।